जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किसान आंदोलन काफ़ी ज़ोर शोर से चला हुआ है। किसानों ने अपनी संसद भी लगाई है। 200 किसान रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। और उसके बाद कुंडली में जो आंदोलन चल रहा है, कुंडली के आंदोलन स्थल पर तीसरी बार फिर आग लग गई है। और किसानों ने यह आरोप लगाया है कि यह जानबूझकर किसी के द्वारा आग लगाई गई है और ये एक गंभीर मामला है। उन्होंने सीधा आरोप जड़ दिया है कि कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरह के हरकतें करते हैं और ये आग उनने लगाई है। तो इसके अलावा एक और जो अहम मसला अब चला हुआ है, सिखों ने गुणी प्रकाश जो मानगुटे के प्रधान हैं उसका बहिष्कार कर दिया है। गुणी बोले, गुरनाम बताओ अमृतधारी सिख है या नहीं। मतलब उन्होंने इसके सिख होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है चढ़ूणी साहब का। तो उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूणी के पक्ष में सरदारों ने गुरुद्वारे में इकट्ठे होकर और सिख पंथ ने, सिख धर्म वगैरह जितने भी सिख पंथ के अनुयायी हैं उन सब ने गुणी प्रकाश का बाइकाट कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भाई गुणी प्रकाश माफ़ी मांगे और जो गलती उन्होंने की है, सिखों की भावना को जो ठेस पहुँचाई है, उसके बारे में ये गंभीर मामला है। उनकी शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। सिखों ने एसपी से मिलकर भी कहा कि एफआईआर दर्ज करा दी जाए। और उधर सिरसा में भी एक गुट है जो 5 जना की जो जमानत हुई है, जो अंदर हो रहे थे, उसके बाद उन्होंने जो उस पर धरना उठा लिया था तो उसमें भी 2 फाड़ किसान हो गए। ये भी एक अच्छी खबर नहीं है किसानों के लिए। उन्होंने कहा भाई गुरनाम सिंह चढ़ूणी का जो बीकेयू है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, बाकी हम संयुक्त मोर्चे की जो कार्रवाई है उसके हिसाब से हमने ठीक कर दिया। ये बात है, यानी कि 2 धड़े उन्माद बन गए। ये एक किसान आंदोलन के लिए अच्छी खबर मैं नहीं मानता इसको। और इसी प्रकार अब ये जो गुरनाम सिंह चढ़ूणी वाला मामला है, ये काफ़ी उछलेगा मामला, क्योंकि गुणी प्रकाश के खिलाफ गुरुद्वारे में जो मीटिंग हुई थी उसमें उसके बहिष्कार का फैसला लिया गया है। और इधर चढ़ूणी साहब ने जो गद्दार का शब्द का इस्तेमाल किया था उसके मामले को लेकर मानगुट के जो सदस्य हैं, गुणी प्रकाश वगैरह, उन्होंने और उनके जो उनके संगठन के जो सदस्य हैं उन्होंने सीधा सीधा आरोप गुरनाम सिंह चढ़ूणी पर लगा है कि इन्होंने हमारे को गद्दार कहा। तो इस तरह ये मामला काफ़ी उलझ पुलझ हो गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं, गुणी प्रकाश मान ने जो दाढ़ी वाली के बात पर टिप्पणी की थी वो मामला काफ़ी गर्मा गया। और उन्होंने छठी पातशाही साहिब गुरुद्वारा जो है उसमें एक सिख समाज की मीटिंग हुई और एक प्रस्ताव पास करके गुणी प्रकाश का बहिष्कार करने का फैसला किया गया। और सिख संगत परिवार जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं कंवलजीत सिंह अजराना, उनकी अगुवाई में प्रदर्शन करके और वो वहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट पहुँचे और कुरुक्षेत्र के मिनी सेक्रेटेरिएट पहुँचे और डीडीओ प्रताप सिंह की मार्फत उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम एक मेमोरेंडम दिया है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में डीएसपी सुभाष चंद्र को भी एक मेमोरेंडम दिया गया है। और इसके बाद अजराना ने कहा कि सिख कौम पर अभद्र टिप्पणी करना सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और ये हम बिल्कुल कतई सहन नहीं करेंगे। और इसी प्रकार उन्होंने कहा भाई सामाजिक माहौल को यह खराब करने का एक प्रयास किया गया है। और उन्होंने तो यहाँ तक भी आशंका जताई है कि इसमें कुछ न कुछ सरकार के भी आदमी हो सकते हैं ताकि यह किसान आंदोलन बदनाम हो और इनमें 2 फाड़ हो जाए। लेकिन ऐसा कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है कि जो इस बात की पुष्टि कर सके, क्योंकि ये किसानों का आपसी और अंदरूनी मामला है। 2 यूनियन है, इनका आपस में टकराव है।
जैसा कि आपको पता है, मानगुट ने पहले ही सरकार के समर्थन में वो बात करते हैं। यानी किसान आंदोलन के जो मुख्य बिंदु है 3 कृषि कानून, ये उनके हक में बोल रहे हैं गुणी प्रकाश। और जो चडूणी ग्रुप और ये दूसरा संयुक्त किसान मोर्चा है, ये इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो इन्हें यही चीजें हैं। और सिख संगत की ओर से जो 28 जुलाई तक का उनको समय दिया गया है, भैया तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इन्हें गिरफ्तार करो, और नहीं तो फिर अगली कार्रवाई होगी। और गुरनाम सिंह की जो दाढ़ी वाले बयान का वीडियो जो सामने आया है, उससे सिख समाज में काफ़ी रोष है। और उन्होंने कहा है भाई इसमें कोई न कोई ऐसा मजहबी तत्वों का हाथ हो सकता है जो इस माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो उधर गुणी प्रकाश ने कहा भाई वो अपने बयान पर काबिल हैं और उस बयान पर ही कायम रहेंगे। उन्होंने सिख समाज पर कोई टिप्पणी नहीं की, ऐसी बात उन्होंने कही है। और ये कहा कि किसी भी सूरत में वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये जो गुरनाम सिंह चडूणी ये असली सिख नहीं है, न अमृतधारी सिख है। उन्होंने उनका गोत्र तक पूछा है और कितनी बार वो स्वर्ण मंदिर में गए और हेमकुंड साहब में गए कि नहीं गए, इस तरह के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने कहा भाई मैं गुरुद्वारा भी जाऊंगा, सारी बात मानूंगा, लेकिन गुरनाम सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि ये सिख नहीं है। तो इस किस्म की कोई बात बीच में आएगी, उसमें देखना है ये क्या रूप ये मामला लेता है। और जो विवाद की जो असली जड़ थी उसका मतलब ये था कि भाई गुणी प्रकाश का जो ग्रुप है, यानी मानगुट है, जो मानगुट है वो कृषि कानूनों के हक में है और बाकी वो सारे खिलाफ हैं। तो असली को तो ये है बीमारी। तो विरोधियों ने इसको WTO के मुद्दे पर गद्दार कह दिया था चडूणी ने, क्योंकि इसका ये समर्थन कर रहे थे। इसमें मानगुट पर भी निशाना साधा गया था और इसे लेकर ही मानगुट के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने चडूणी के खिलाफ शिकायत करी है। और इस मामले में 4 दिन पहले गुणी ने गुरनाम सिंह को लेकर दाढ़ी वाला बयान दिया था, जिस पर यह हो हल्ला मचा था। अब गुणी के जो साथी हैं नरपत सिंह, वो 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो उन्होंने भी इस बारे में कहा भाई इनके खिलाफ पर्चे दर्ज हो, और पुलिस ने सोमवार तक का समय मांग लिया है। तो यदि सोमवार दोपहर तक गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया तो न्यू का है ये लोग फिर सड़क जाम कर देंगे। उन्होंने भी धमकी दे दी है। यानी कि किसानों के जो 2 गुट हैं उनकी आपस में खिंचाई हो गई है, इसलिए ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जितना आंदोलन लंबा खिंचेगा उतना ही संयम और सहनशीलता से काम चलाना होगा। नहीं तो जरूरी बात है कि 2 इतने बड़े बड़े जितने ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, कोई न कोई इनमें जरूर कहीं न कहीं इनमें पेच फंसेगा और कोई न कोई आपस में इनमें जरूर कोई न कोई आना की बात हो सकती है किसी तरह से, क्योंकि इतने दिन एक ही जगह इकट्ठे रहना और इस प्रकार से इस तरह की बात करना, ये ज़रूरी बात है कि भाई जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे वहाँ कोई न कोई छोटी मोटी बात होगी और सरकार को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जितना इनमें फूट डलेगी उतना ही आंदोलन कमज़ोर होगा, और जितना आंदोलन कमज़ोर होगा सरकार के पक्ष में उतनी ही ये अच्छी बात होगी। क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान संगठित न रह पाए ऐसा सरकार का बीजेपी का प्रयास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने फायदे की सोचता है, उन्होंने दूसरी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। किस प्रकार चुनाव लड़ा जाए, किस प्रकार इस आंदोलन को धीमा किया जाए, ये प्रयास सरकार का हमेशा बना रहेगा। और किसान चाहेंगे कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और अपनी मांगें मनवा ली जाएं, इसलिए वो भी मुखर तरीके से होकर इस आंदोलन को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, कल मैं कुछ और नई बातों के साथ आपके साथ फिर आपका संदेश में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से आपका कोई खर्चा नहीं लगता है और न ही आपका कोई नुकसान होता है। जिसको देखना है वो देख सकता है, जिसको अच्छा लगता है वो पसंद करो, इसको लाइक दबाओ
और दोस्तों शेयर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सदस्य इसके साथ जुड़ो, क्योंकि आपका संदेश ही एक ऐसा चैनल है जिसने शुरू से लेकर आखिर तक किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की और पीड़ितों की आवाज़ उठाने में ये हमेशा आगे रहा है। और सरकार की जो कमियां हैं उन्होंने भी हम गिनाते रहते हैं और सरकार ने जो बढ़िया काम किए हैं उसको भी हम बताते रहते हैं। यानी कि निष्पक्ष ये चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जितने भी संदेश हैं, वो हम सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अगले एपिसोड में कुछ खास बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऐसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।